अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच दोबारा आता, बल्कि होगा मैच पाकिस्तान हिंदुस्तान का, ठीक है। उसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये आप माइंड में रखिए कि मैं पहले पहले मैं बता रहा हूँ, जेहन में रखिए आप। ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो दोबारा होगा मैच, ये बड़ा डिफरेंट मैच होगा और इस दफा हिंदुस्तान टीम प्रेशर में खेलेगी। इंपॉर्टेंट कल चीज है। श्रीलंका से जीता है, हाँ। अवाम कदरे खुश हुई है। ठीक है, मतलब मैं पर्सनली तौर पर अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को और अच्छा जीतना चाहिए था, लेकिन खैर अवाम खुश हुई है। आगे अवाम को लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाएगा एंड देन फिर फाइनल अगेंस्ट इंडिया, जो कि सूर्या कुमार यादव के बगौल कि हमारी अब कोई राइवलरी नहीं रही। अब मैं मतलब एक इंजमामुल हक का मैं एक जो है ना उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। इंजमामुल हक ने कहा इस सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट के ऊपर ही कि भाई अपने बड़ों से जाके पूछें कि हमारी राइवलरी है कि नहीं, जब हम मजाक मजाक में इंडिया को मैच हरा देते होते थे। अगर अच्छी कैप्टनसी, आपने पहले कहा था कि अच्छा नहीं, कैप्टन। मैं उधर आपकी तरफ आता हूँ। ये जो है सलमान अली आगा, मैंने ये भी कहा था ये अच्छों में रहेगा तो अच्छा होगा, बुरों में आ गया बेचारा। मैंने कहा था एक इंटरव्यू में, बिल्कुल। ये बुरों में आ गया, ये बुरा हो जाएगा। शायद मोहम्मद हारिस जितवा के जाएगा, लेकिन वो आउट हो गया। तो मैं बड़ा एक अजीब सूरत हाल हुई कि यार ये तो कहता है कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, खुद ये जब जितवाना होता है तो ये खुद जिता के नहीं जाता। इससे क्या हारिस रऊफ की मोहम्मद हारिस की मेंटालिटी क्या है? दो चीजें मैं आपको बता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही, श्रीलंका ने कैसा टक्कर का मुकाबला दिया पाकिस्तान को, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मियां आदिल साहब, दबंग एनालिस्ट। और मैं यकीनन आपको ये बात बताऊं, इसमें कोई मुबालगा रही नहीं है। आप चेक करें, ऑलमोस्ट 100 में से 95% जितनी भी प्रेडिक्शंस इन्होंने दी हैं उनमें से 95% इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक हुई हैं। आप इसका कंपैरिजन कर ले इंडिया के मैच में जब पाकिस्तान खेला उसमें भी, और बाकी मैचेस भी। तो इनसे बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आप? अल्लाह का एहसान। पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को हरा दिया है। एक तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्या ये फैसला दुरुस्त था पाकिस्तान के लिए? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कप्तान को जैसे अच्छा फील हो रहा हो उसके मुताबिक वो डिसीजन कर सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कहा जा सकता है कि एशिया की कोई भी टीम ऐसी है उसको विकेट रीड करनी नहीं आती। ठीक है। विकेट रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर विकेट को मैं टेलीविजन पे देख के मैं अपना तजिया कर रहा होता हूँ, या जिस ग्राउंड में मैच हो या जिस सिटी में मैच हो, मैं उसको मद्देनजर रख के मैं अगर प्रिडिक्शन करता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि 95% आपकी प्रिडिक्शन ठीक होती हैं, वो वजह यह है कि इनको विकेट रीड करना सिखाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी एक चीज़ है पाकिस्तान में, ये जब खेलते हैं अपना पीएसएल, अपनी मर्जी की मालियों को पैसे दे के पीछे बनाते हैं। जब आईसीसी की प्लानिंग पे जाते हैं तो ये फ्लॉप नजर आते हैं, फॉल करते हुए नजर आते हैं, लैग कर जाती हैं टीमें, बड़ी बड़ी टीमें लैग कर जाती हैं। मगर आपने कल के मैच की बात की कि श्रीलंका पहले खेला, श्रीलंका के बैट्समैन जो 3-4 नंबर तक थे वो कॉन्फिडेंस बैट्समैन थे, कॉन्फिडेंट था उनमें, मगर वो जल्दबाजी कर गए, हवा में खेल गए, विकेट रीड नहीं कर सके, जल्दी आउट हो गई। इस विकेट पे 160 होना चाहिए था श्रीलंका का। हाँ, अगर 160 होता तो फिर मैच बड़ा फंसना था, मैच क्लोज जा सकता था। क्योंकि पहले अगर पाकिस्तान खेलती तो पाकिस्तान ने, मैं आपको फिर से कह रहा हूं ऑन कैमरा, अगर पाकिस्तान पहले खेलता तो पाकिस्तान ने 155, 150, 155 करना था पाकिस्तान ने, जो कि श्रीलंका से नहीं होना था। क्योंकि वही बात है कि विकेट रीड किसने करनी है। जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले आप होमवर्क करते हैं, आप ये तो देख लें कि उर्दू की कॉपी पे आपने इंग्लिश लिख दी है या इंग्लिश की कॉपी पे आपने उर्दू लिख दी है। ऐसे नहीं होता, जो आपने तैयारी की होगी उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आएगा। कल की विक्ट्री से आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, पाकिस्तान के भी 80 स्कोर पे 5 आउट हो चुके थे। फिर हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को ये लग रहा था, जब मैं लाइव देख रहा हूँ और यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार जाए। लेकिन हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने जिस तरह से एंड पे 50 रन की पार्टनरशिप की, पाकिस्तान को जीत की तरफ गामजन किया। लेकिन 80 रन पे जब 5 खिलाड़ी आउट हुए तो अवाम की ये राय थी शायद पाकिस्तान ये मैच हार जाए।
यानी अवाम अभी पाकिस्तान की टीम पे फुली ट्रस्ट नहीं करती। तो क्या लगता है, आप कल की जीत से सेटिस्फाइड हैं? इसी तरह जीतना चाहिए था कि अच्छी जीत हो सकती थी ये? गुड क्वेश्चन। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैंने एक दिन पहले कह दिया था कि पाकिस्तान विन करेगी। ठीक है। मैंने कहा था यानी कि एक दिन पहले मैंने कह दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने कि पाकिस्तान विन करेगी। ठीक है। दूसरी चीज की तरफ आए कि पाकिस्तान के जो आउट हुए, बॉलर ने आउट नहीं किया, क्योंकि एशियन टच है, एशिया कप है, एशियन टच है, एशियन टीम है, एशियन मेंटालिटी है। हिंदुस्तान को सिर्फ साइड पे रखते हैं, बाकी सबकी मेंटालिटी सेम है। ये एक चीज। दूसरी चीज की तरफ मैं आता हूं। आपने कहा एक मैं माजरत, मैं दरमियान में दूसरी चीज की तरफ, आप बाद में हम करते हैं। मैं एक दरमियान में क्वेश्चन मुझे आया कि आपने कहा हिंदुस्तान को साइड पे रख दें। हाँ। क्या हिंदुस्तान की एशियन मेंटालिटी नहीं है? नहीं है। उनकी कौन सी मेंटालिटी? उनकी मेंटालिटी ऑस्ट्रेलियन से मैच करती है। उनकी जो मैनेजमेंट, उनके जो कोचिंग स्टाफ, उनका जो पीसीबी के जो चेयरमैन, उनके बेहतरीन मजबूत तरीन है। वो जो लोग हैं, वो लोग बड़े पाकिस्तान को वो लोग किसी और तरह लेते हैं, श्रीलंका को और तरह लेते हैं, यानी कि वो थप्पा मार के जीत सकते हैं जो मर्जी है ना। इसलिए उनकी मेंटालिटी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग पैसे लेके क्रिकेट खिलाते हैं। इंडिया में पैसे देते हैं प्लेयर को अकोमोडेट करते हैं, प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, प्लेयर की क्लासेस होते हैं, उनकी फिटनेस पे क्लासेस होती हैं, उनकी गेम पे क्लासेस होती हैं। उन्होंने 100% लेना है। जैसे अभिषेक शर्मा है, अगर ये जसवाल को छोड़ के अगर जसवाल साथ होता अभिषेक के साथ, वन डोन आता शुभमन गिल, तो मैं कहता हूं कि उनकी इतनी बड़ी बैटिंग साइड है कि बयान भी नहीं कर सकता हूं। मगर वो खुद जसवाल को नहीं लेके आए। उन्होंने कहा जसवाल को भी रेस्ट दें, अभी आप इसको लेके उसको नेक्स्ट ओवर में लेके जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इन टीमों को कंपैरिजन करें, इनका एक माइंड है। अच्छा। ये एक माइंड से, ये पाकिस्तान आपने कहा कि आउट हो गया या श्रीलंका, इनको बॉलर्स ने आउट नहीं किया। आप कभी रिप्ले में देखें, मैंने ये पहले कह दिया था, इससे पहले कह दिया था मैंने, ये प्लेयर खुद आउट होते हैं। हुसैन तलत कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, ऐसे ही है। मैं देखे फखर से बड़ा प्लेयर नहीं है हुसैन तलत, बिल्कुल ऐसे ही। उसने क्यों रन किए हैं? वजह क्या है? क्योंकि उसके पहले मैच है, क्योंकि वो यहां पे परफॉर्म करेगा तो अगले मैच में जगह बनाएगा। वो अपनी जगह बना रहा है। हाँ, वो अपनी जगह बना रहा है। उसने देखें कल नजर आया उसमें कि वो टीम के लिए खेल रहा है, आपने देखा है। ऐसा ही है। तो ये क्यों नहीं खेल सकते? ये बड़े नाम की चीज के हैं। ऐसा ही है। इसलिए इनको बॉलर ने आउट नहीं किया। साइम अयूब 2 रन पे आउट हुआ। मुझे साइम अयूब के हवाले से कोई समझ नहीं आ रही। देखिए, हम शायद इस एज के साथ साइम अयूब को टीम में रख लेते हैं कि ये 4 ओवर भी कर लेगा, शायद इसलिए रख लेते हैं। हालांकि बैटिंग साइड आप देख लें, इंडिया के खिलाफ उसने पिछले मैच में 21 रन किए हैं 17 बॉल्स पे, और फिर कल आप श्रीलंका के खिलाफ देख लें, बड़े आराम से उसने जो हसरंगा को ऐसे क्लिक किया और वो विकेट आउट बॉल्ड हो गया, वो 2 रन करके वो आउट हो गया। साइम अयूब के मतलब क्या कहें? आपने बड़ी अच्छी बात की है। साइम अयूब को फिल 4, मैं कह रहा हूं साइम अयूब को फिल 4 T20 से निकालें। इसको T20 से निकाल के आप इसको डोमेस्टिक में लेके आए, अगर आपने इसको क्रिकेटर बनाना है दोबारा। क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा पाकिस्तान का क्रिकेटर है कि उसमें बड़ी चीजें अच्छी थीं। क्योंकि जब वो अनफिट हुआ तो मैंने फौरन कह दिया था टीवी पे, मेरा टीवी पे निकाल के देखें, मैंने ये कहा था कि साइम अयूब जब फिट होके आएगा ये रन्स नहीं करेगा, इसको डोमेस्टिक में भेजें, इसकी जगह पे हसन नवाज को कंटिन्यू कराएं। ठीक है। हसन नवाज कंटिन्यू, देखें ऊपर हमारे पास ओपनर साहबजादा फरहान, ये साथ में ये है फखर जमान, वन डाउन पे आप उसको लेके आए हसन नवाज को लेके, क्योंकि हसन नवाज के भी लॉबी तैयार थी, इसलिए हसन नवाज को बाहर बैठाया। मैंने 1-2 प्रोग्राम में कहा है कि अब हसन नवाज टीम में नहीं आएगा। उन्होंने कहा श्रीलंका के मैच में खेलेगा, मैंने कहा नहीं खेलेगा, वो नहीं खेला। हमेशा होता कि आप अपने बैकअप को खुद वेस्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा श्रीलंका पे आ जाए, श्रीलंका के बैट्समैन आप देखें, जो ऐसे ऑन पे मारा उसने ऐसे मारा, खुद आउट हुआ, बॉलर ने नहीं किया उसको आउट, वो खुद आउट हुआ है। तो ये बॉल उनकी अपनी मिस्टेक है। वजह क्या है? वजह भी पूछें, वजह क्या है? वजह आप इस पिच पे आप रोकने जाएंगे या आप थोड़ा सा रोक के खेलेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। आप उसको खुला खेलें, सामने जहां आता है उसके हिसाब से आप खुला खेलें, अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग अग्रेसिव खेलें। मैं आपको 100% कहता हूं कि कल वाला विकेट वो इनको करना चाहिए था 160-70 श्रीलंका को, मुझे नहीं समझ आई कहां लैग कर गया। इनकी कोचिंग स्टाफ में बड़ी कुताही है।
फिर मैनेजमेंट में बड़ी कुताहियां, फिर इनके साथ जो काम कर रहे होते हैं उनमें बड़ी कुताहियां, क्योंकि आप एक की बात मानते हैं, अगर दूसरे की बात नहीं मानते वो नाराज हो जाता है। वो ये चीजें कौन देखता है? ये चीजें जेलसी फील करते हैं कि यार इन्हें मेरा कहना नहीं मन्ने, हम इन्हों अगले मैच बाहर, क्योंकि ये एशियन टच है, दुश्मनी निकालते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की है। मोहम्मद हारिस, कल उस पर उम्मीद थी कि चौथे नंबर पे आया, स्कोर करके जाएगा, वो 12-13 स्कोर किया है, बेड़ा शॉट मारी ऐसे और बोल्ड हुआ वो भी। पर मुझे समझ कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है या शायद वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से, हालांकि कल का मैच मुझे ये था कि शायद मोहम्मद हारिस जितवा के जाएगा, लेकिन वो आउट हो गया। तो मैं बड़ा एक अजीब सूरत हाल हुई कि यार ये तो कहता है कि बाबर आजम को स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, खुद ये जब जितवाना होता है तो ये खुद जिता के नहीं जाता। इससे क्या हारिस रऊफ की मोहम्मद हारिस की मेंटालिटी क्या है? दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपने कल बहुत बड़ी एक न्यूज सुनी होगी, जो मैं अक्सर कहता हूँ जी, आपके 2-3 प्लेयर बिके हुए थे इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सुनने खबरें चल रही हैं, ठीक है, जो मैं कहता हूँ ठीक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाए मोहम्मद हारिस पे। सबसे पहले तो आप हार पे आपने लगाया हुआ, तो आप कैसे जीतेंगे? पहली बात, कल का मैच जीत के मुबारक है, मगर हम आ जाते हैं मोहम्मद हारिस पे। मोहम्मद हारिस को बाहर बैठाएं, साहबजादा फरहान को कीपिंग ग्लव्स पहनाएं, या उसकी जगह आपने अगर उसको नहीं निकालना साइम को, उसकी जगह पे आप हसन नवाज एडजस्ट कर लें, आपके पास एक बैटिंग जो है वो बैटिंग ऑर्डर बढ़ जाएगा। दूसरा कि साहबजादा फरहान की भी कीपिंग में 20 ओवर्स में कितने बॉल आने होते हैं? मेरा ख्याल है 8 ओवर कीपर के पास जाने होते हैं या 7 ओवर कीपर के पास जाने होते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी जो थ्रो होती है वो तो सारी कीपर्स के पास ऑलमोस्ट जाती है, मगर एक्सरसाइज में रहता है, फिट रहता है, एक्टिव रहता है बंदा। ऐसे अगर साहबजादा फरहान को आप कीपिंग ग्लव्स पिला दे तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज है। आप अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हारिस के खिलाफ हूं, मैं हारिस के खिलाफ नहीं, उसे क्रिकेट नहीं आती। आपके इस वक्त जो क्रिकेट टीम में आपके सिर्फ 2 प्लेयर्स को क्रिकेट आती है, बाकी सारा स्क्रैप है, नशे में टीम बनी हुई है। आकिब जुवैद, जिसमें आकिब जुवैद इन्वॉल्व है, वो समझे उसमें शराब इन्वॉल्व है। शराब पी के टीम बनेगी तो वो फिर ऐसी टीमें बनेगी। कौन से ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनको आपको लगता है कि इनको क्रिकेट आती है? बाकी तो चले आपने कह दिया कि ये ठीक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो 2 प्लेयर आपने कहा ये ठीक है, वो कौन से हैं? फखर जमान, ठीक है, और साहबजादा फरहान, ये 2 प्लेयर्स यस। सलमान अली आगा, अच्छी कैप्टनसी, आपने पहले कहा था कि अच्छा नहीं, मैं उधर आपकी तरफ आता हूं। ये जो है सलमान अली आगा, मैंने ये भी कहा था ये अच्छों में रहेगा तो अच्छा होगा, बुरों में आ गया बेचारा। मैंने कहा था एक इंटरव्यू में, बिल्कुल, ये बुरों में आ गया, ये बुरा हो जाएगा। और बुरा कैसे हुआ? ये T20 में ये फॉल किया इसने, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आप इसको टेस्ट क्रिकेट का याद रखें। आप टेस्ट क्रिकेट वो जानता है, अच्छा है, सुकून के साथ है। और टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट, जब तक पीछे से आप कप्तान को हैंडल करेगा, कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए पाकिस्तान कल श्रीलंका से जीता है, अवाम कदरे खुश हुई है, ठीक है, मतलब मैं पर्सनली तौर पर अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को और अच्छा जीतना चाहिए था, लेकिन खैर अवाम खुश हुई है। आगे अवाम को लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाएगा, एंड देन फिर फाइनल अगेंस्ट इंडिया, जो कि सूर्या कुमार यादव के बगौल कि हमारी अब कोई राइवलरी नहीं रही। अब मैं मतलब एक इंतजामुल हक का मैं एक जो है ना उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। इंतजामुल हक ने कहा इस सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट के ऊपर ही कि भाई अपने बड़ों से जाके पूछें कि हमारी राइवलरी है कि नहीं। जब हम मजाक में इंडिया को मैच हरा देते होते थे, ये सूर्या कुमार यादव के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंतजामुल हक ने उनसे ये कहा कि आप बड़ों से तो पूछे पहले आप कि राइवलरी हमारी है कि नहीं है। अब टेस्ट में देख लें, हमने भी ज्यादा मैच जीते हुए हैं, वनडे में भी ज्यादा जीते हुए हैं, अल्दो T20 में भी आपने ज्यादा जीते हैं हमसे। बहरहाल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर मियां साहब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ जाता है अगेन फाइनल, तो फिर आपकी उस पर क्या राय है? ये क्वेश्चन है असल। बड़ी अच्छी बात की आपने। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच दोबारा आता, बल्कि होगा मैच पाकिस्तान हिंदुस्तान का, ठीक है, उसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये आप माइंड में रखिएगा, मैं पहले मैं बता रहा हूँ, ज़हन में रखिए आप, ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो दोबारा होगा मैच, ये बड़ा डिफरेंट मैच होगा, और इस दफा हिंदुस्तान टीम प्रेशर में खेलेगी, ठीक है। ये मैं उनके प्रेशर में, मैं इस बात से मुझे हिंट मिल रहा है कि आप पाकिस्तान की जीत की एक, जिसे कहते हैं ना, हिंट दे रहे हैं। नहीं, मैं जीत की हिंट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं जीत का नहीं कहूंगा, ठीक है। प्रेशर में खेलेगी हिंदुस्तान टीम, मगर पाकिस्तान लूज कर जाएगा मैच। ये पाकिस्तान मैच लूज करेगा, ठीक है। और उसमें 2 चीजें हैं इसमें, क्योंकि इसलिए मैंने कहा क्योंकि पाकिस्तान की जो बारी थी, बैटिंग थी, उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए, ठीक है, हिंदुस्तान ने,
और आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन पे लोग फोकस नहीं करते मैच को, ठीक है। ठीक है। हम लोग हारते कैसे हैं ये बात नहीं होती। जब इन्होंने कैच छोड़े हमारे अच्छे प्लेयर्स के और उनके अच्छे प्लेयरों ने कैच ड्रॉप किए, गौतम गंभीर बाहर बैठा हुआ था, गौतम जब टीम वापस गई है गौतम गंभीर ने किसी को ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया कि वेल्डन यार कोई बात नहीं शाबाश हो जाता है, वो ऐसे बैठा रहा, गुस्से में बैठा रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे देखता रहा। ठीक है। उसने ये चीजें कहा जिसने कैच छोड़े वो रन करे, बस मैं 10 साल के लिए बाहर बिठा दूंगा उसको, उसका मैं कैरियर खत्म कर दूंगा। ये होती है आपके मुल्क के लिए, उसने किसी को नहीं किया। हाँ, जब पाकिस्तान की आपने एक चीज देखा है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी तो सारे प्लेयर, कोई बबल चुबा रहा है, क्यों कर रहा है, किसी ने शूज उतारे हुए, आपने एक प्लेयर को देखा शूज उतारे हुए, शूज पकड़ के अंदर जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, ये कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। यार आप अंदर देखो अंदर क्या हो रहा है, आपकी बारी भी आनी है, आपने अंदर जाके क्या करना है, आप विकेट को रीड करो, आप देखो कि फील्डर कौन सा वीक है, मैंने वहां पे जाके किस फील्डर की तरफ खेलना है, कहां पे खेलना है, कहां पे रन है, कहां पे ऊपर से खेलना है, कहां पे मैंने रोलिंग शॉट खेलना है, आउटफील्ड क्या कह रही है आपकी, स्लो है तेज है, क्या किसी को इस चीज की परवाह नहीं। सबसे पहले आप यहां पे हार जाते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड के मुताबिक तो छोटी छोटी चीजें चल रही होती हैं, पर ये छोटी चीजें नहीं होती, ये बड़ी चीजें बन जाती है बाद में जाके। तो आपकी हार की वजह यही बनी है। सलमान अली आगा ऐसे ऐसे करी जा रहा, बब्बल चबाई जा रहा, यार ये किस चीज का साइन है, मुझे आप ये बताएं। जी जी। अच्छा, मैं आपके इसी बात पे अगर मैं बात करूं, देखिए पाकिस्तान, देखिए आपने कहा लॉस करेगा लेकिन इंडिया अंडर प्रेशर खेलेगा। मैं ये आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान अपनाए, कि चलें आपने तो एक प्रेडिक्शन दे दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी इस तरह की स्ट्रेटजी हो कि पाकिस्तान अपना ले तो इंडिया से ये मैच जीत सकता है? सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के पास इस वक्त फिनिशर कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज के विनिंग प्लेयर कोई नहीं है, ठीक है। T20 में क्या होता है, T20 फॉर्मेट में आपके पास परफॉर्मर होने चाहिए, अगर आपके एक दो आउट भी हो गए आप रोटेट वैसे रखें। ठीक है। इंडिया के जो प्लेयर है वो आपको अंडर प्रेशर नजर आएंगे, फील्डिंग में अंडर प्रेशर नजर आएंगे, ठीक है, बैटिंग में अंडर प्रेशर नजर नहीं आएंगे वो, क्योंकि दो चीजें आप ध्यान में रखें, वो प्रोफेशनलिज्म है उनमें बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो सारे प्रोफेशनल हैं। ठीक है। जो संजू सैमसंग है उसके बारे में बात करें, वो शेकी खेलता है, वो बैट्समैन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसको जब हारिस रऊफ ने आउट किया, मैं उस तरफ भी थोड़ा सा आऊंगा, अभी आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर उस तरफ बात। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर हिंदुस्तान पहले खेलता है तो हिंदुस्तान 225 रन करेगा, 225 रन, ये बड़ी प्रेडिक्शन है मियां साहब आपकी तरफ से। हिंदुस्तान 225 रन करेगा, 225। हाँ, हिंदुस्तान 225 रन करेगा, 200 से 225 के दरमियान रन करेगा हिंदुस्तान। अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो पाकिस्तान 140-50 रन करेगा, इतने रन करेगा। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान जब अभी भी प्रीवियसली मैच हुआ है तो पाकिस्तान ने मैच अल्दो हारा, लेकिन बड़े चर्चे हो रहे हैं जी, साहिबजादा फरहान ने ये एक्शन कर दिया, हारिस रऊफ ने ये एक्शन कर दिया। इस दफा मैं देखें, अवाम जो भी कह रही है, या ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े बयान दिए कि हारिस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट है, हमें क्रिकेट में जीतना चाहिए। सबसे बड़ा थप्पड़ उनको ये था कि हम उनको मैच हराते, बाकी सारी बातें लदा, सबसे बड़ा थप्पड़ उनको ये था कि हम उनको मैच हराते। क्या लगता है इस दफा हमें इन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि मैच हराना चाहिए, किस तरह हमें खेलना चाहिए? मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझे किया है। हम लोग जो है ना, हम लोग किस चीज का साइन है, देखें, उसने हारिस साहिबजादा फरहान ने उसने 50 किया, उसने सेलिब्रेशन में उसने अपने गन का इंडिकेट किया है, बिल्कुल ठीक है, जो कि नॉट ए गुड, मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूँ। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की बात करें, और यार तुम 150 करो, जैसे तुम सेट हो, तुमने 50 मुझे लगता है पहली दफा किया है, और भाई विकेट बता रहा है कि तुम 150 करो, तुम खुद आउट हुए, बॉलर ने तो तुम्हें आउट नहीं किया, क्या जरूरत थी जो तुमने मारी है, तो आप 150 करके आप मैच की जीत की तरफ जाएं, इसको कहते हैं सेलिब्रेशन। आपने 50 किया, आप सजदे जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप अल्लाह के सामने झुके, आपने गन तान ली है। यार ये क्या मैसेज है पूरी कौम को, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, आप सजदे जाते हैं, आप सजदे जाना भूल गए यार। मुझे तो बुखलाहट का शिकार नजर आए आप लोग। हारिस रऊफ की तरफ आए, हारिस रऊफ क्या करता है, हारिस रऊफ उसको प्लेन को ऐसे गिराता हुआ नजर आता है, और भाई तुम बॉल कैरी करो, 6 आउट करके बॉल ऐसे करके बॉल कैरी करके बाहर जाओ कि मैंने 6 आउट कर दिए हैं, मैंने अभिषेक शर्मा को किया, उसको किया, उसको, तुम 6 आउट करके बाहर जाओ बॉल कैरी करके,
तुम ऊपर से उनको तैयारी कराते हुए नजर आते हो, मैच तुम हार गए हो। देखें, इसको बॉल कैरी करना चाहिए था, सबसे ज्यादा फरहान को बैट कैरी करना चाहिए था। इसको कहते हैं जीत। यही है, ग्राउंड में इतने लोग देख रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास मैच हो रहा है, आप वर्ल्ड क्लास टीम के आपको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या साइन दे रहे हो। मैं आपको बताऊं, मैं अगर मेरे जैसा पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं हारिस रऊफ और ये जो है अपना साहबजादा फरहान, मैं इनको कभी भी टीम में ना लेता और इस चीज की मैं इनको पनिश जरूर देता कि यार क्रिकेट के मैदान में, अब स्कूल क्रिकेट होती है, कॉलेज क्रिकेट होती है, बच्चे भी ऐसे जीत के ऐसे ऐसे करेंगे, क्या बच्चों के हाथ में गन अच्छी लगती है? आप देखें ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। हमारी आर्मी माना पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, उन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, उन्होंने हिंदुस्तान का तहस नहस फेर दिया, मगर क्रिकेटर्स का नहीं बनता था। भाई तुमने 50 के तुम सजदे में जाओ, तुम 150 की तरफ जाओ, तुम बैट कैरी करो, बैट कैसे लेके जाओ। तुमने अगर हारिस रऊफ ने उसके तैयारी की बात, बॉल कैरी करो यार, तुम बॉल कैरी करके बैठ जाओ, आपको पता चले यार कि वाकई हम लोग कुछ अपना किया हम लोगों ने। ये बड़ी चीजें ऐसी हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, ठीक है, ये क्रिकेट में कोई ऐसा सीन नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हो सकता है हिंदुस्तान एप्लीकेशन दे, अमेरिका को दे या आईसीसी में दे, इनको बैन भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बात बताऊं, पाकिस्तान की टीम जी कुछ अरसे के लिए बैन भी हो सकती है। अच्छा, ये मैं आने वाले वक्त का बता रहा हूँ जी। तो ये बड़ी बड़ी मतलब प्रेडिक्शंस आपने देखी, बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी, और इसमें कितनी हकीकत है ये तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो है वक्त ही बताएगा कि क्या है। और जिस तरह मैंने अभी पहले आपसे कहा कि 95% प्रेडिक्शंस इनकी काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं, ठीक होती हैं। खैर, आप इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो मैच फाइनल के हवाले से हमने गुफ्तगू की, और श्रीलंका के मैच के हवाले से जो की, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, आप अपने कमेंट का इजहार, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।